हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था आपके साथ एक टीज़र, जिसमें हमने बात की थी एक ऐसे प्राणी के बारे में, एक ऐसे जंगली जानवर के बारे में जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो ये हैं देसी हिप हॉप के, नहीं इंडियन हिप हॉप के, अरे वो भी नहीं यार, चलो जो मर्जी कह लो, उस हिप हॉप के जॉनी सिंस हैं ये। तो कौन है ये, आइए देखते हैं। हिप हॉप के जॉनी सिंस इसलिए भी क्योंकि ये हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, जज, डांसर, पॉलिटिशियन, फिलॉन्थ्रोपिस्ट और ना जाने क्या क्या। और मुद्दे की बात ये है, ये दुनिया का एक और अकेला ऐसा इंसान है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा है, उन्हें पाल रहा है, वरना बाकी के यहाँ तो बस बागवान वाली कहानी चल रही है। तो ये हैं द वन एंड ओनली रफ्तार। और वन एंड ओनली इसलिए भी क्योंकि इसके ऐसा कोई बनना नहीं चाहता है। रफ्तार AKA दिलीन नायर, इसका करियर शुरू हुआ विद अनदर लेजेंड लिटिल गोलू। इसने इंटरव्यू में हमारे प्यारे चुन्नू मुन्नू लिटिल गोलू को भी नहीं छोड़ा। गोलू ना मेरा दोस्त है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास है वो उसके पास क्यों नहीं है। रफ्तार एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने पैसे बताऊं कब दिए थे, जब पैसे कब दिए थे इसके, मेरी माँ की कसम बता रहा हूं मैं, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब पैसे पकड़ाए थे, रॉबी पाजी से फोन कर लियो। और इसको जहां अपना फायदा दिखता है उसके बाद अपनी बातें वहां खुलेआम बोलता है, और जहां से फायदा नहीं दिखता है वहां पर ये बंदा जो है अपना कन्नी काट के साइड में निकल लेता है, और उसके बाद ये बेफालतू की फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, और उसको एंड में बोलता है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब तक हनी भाई आउट ऑफ द सीन थे, रफ्तार ने बहुत हगा उनके बारे में, जगह जगह इंटरव्यू में बस हकता ही गया और दबा के भाई झूठे इल्जाम लगाए उसके ऊपर। रफ्तार ठीक उस बुझते हुए दिए की तरह है जो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा। ब्लू आइज ओरिजिनल में गोलू का गाना है, मैंने सुना भी है, सच में। 1000 माइल्स ये सब गोलू के नहीं मानता, तूने भी सुने हुए वाले वर्जन है ना। अब वो गाने हनी भाई ने निकाले, गोलू को उससे कुछ एडवांटेज नहीं हुआ। आई नो कि वो साथ में है, वो लिख सकता है, इट्स अ गुड थिंग, पर नहीं हुआ है। जब मनाली ट्रांस आया था ना, आज तक लोग सोचते हैं कि वो हनी भाई ने गाया। बहुत लोगों को नहीं पता वो गोलू का गाना है, और उसमें लिरिसिस्ट में नाम बताऊं क्या है, उस्ताद भगदड़ अली खान। तो देख ही लिया आपने रफ्तार, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। भाई एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को प्रॉपर क्रेडिट्स दे रहा है यहाँ पर, और क्या चाहिए रफ्तार को। और ऐसा क्या है जो सिर्फ रफ्तार अपने आर्टिस्ट को देता है, बाकी आर्टिस्ट। रफ्तार इतनी बातें कर रहा है गोलू के बारे में, लेकिन इसने खुद कभी गोलू के सॉन्ग शेयर नहीं किए। हाँ, आज कर रहा है क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है एक्का और बोहेमिया के बीच में जो भी है, उसके चक्कर में अटेंशन गेन करने के लिए भाई आगे आ गया एकदम। राज जोन्स के इंटरव्यू के बाद जो बीफ हुआ एमिवे और रफ्तार का, वो तो भाई सबने ही देखा। डिस पे डिस आए भाई साहब, डिश टीवी बन गया अगला। लेकिन जब फटी तो उसने बोला तू इंडिपेंडेंट नहीं है, तू ये है, मेरा नाम लेकर फेमस हुआ है, 100 तरीके की बातें इसने की। ठीक है भाई, लेकिन इतना मानना होगा कि रफ्तार ने अपनी ही उंगली कर दी।
भले ही वो बीफ जो भी हो, लेकिन इसमें जो स्टैंड एमिवे का था वो भी आपको देखना होगा। मेरे बारे में लास्ट ईयर रफ्तार ने इंटरव्यू में बोला था एमिवे इज़ नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो बात मेरे को सही नहीं लगी, मेरे फैमिली को सही नहीं लगा, बिकॉज कोई नहीं होता है किसी का अपने खुलेआम। मैं एक आर्टिस्ट हूँ ब्रदर, मैं अपना एक आर्टिस्ट हूँ, और तुम मेरे बारे में, मेरे अर्निंग के बारे में बिना जान पहचान के तुम दुनिया के सामने मेरे बारे में चीज़ बोलोगे तो मैं मेरा हक रखता हूँ, बिकॉज मेरे बारे में कोई कहीं पे बात किया है तो मैंने किसी को कुछ बोला, मैंने ना गाली दिया ना मैंने कुछ बोला, मैंने अपना पॉइंट रखा। फिर सामने से पब्लिक पूरा डेज लेके आए तो अपन भी फिर शॉट देने पे पूरा बैठ गए। तो इट वॉज ऑल ऑटोमेटिक थिंग। मैं जो भी चीज़ में बात करता हूँ वजह के साथ बात करता हूँ, बिना वजह के कभी किसी को डिस नहीं किया, फेम के लिए कभी किसी को डिस नहीं किया। और वो डिस भी नहीं था, डिस का मतलब तुम लोगों को अभी मालूम भी नहीं है। अगर मैं डिस करने पे आ जाऊँगा ना बंटा है उल्टा लोटा लेके। इसके गानों की तो एमिवे ने मार ही ली थी, लेकिन एक गाना था जिसकी वजह से 4 लोग इसे जाने लग गए थे। आपको तो याद ही होगा, लेकिन क्या इसे याद है? थी त्रिमनी मेरी तू है मेरा साला और पूरी इंडिया में बड़ा फैला मेरा जला और फोटो पे चढ़ाऊं तेरी फूलों वाली माला भी खालिज ना खर्चने वाला नहीं वाला बेटा अभी तक जो तुम मेरे को है। It is now on Instagram. दोगलेपन में तो भाई ने पीएचडी कर रखी है। रोडीज की हॉट सीट पे बैठ के लोगों को पेट सफा का चूरन देता है। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। तो आपने देख ही लिया भाई कि अगला टट्टी कैसे निकाल रहा है दूसरों की, लेकिन जब कोई भाई के पास भी आ जाए ना तो इसकी टट्टी अपने आप ही निकल जाती है। All eyes on me. 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 Yeah. I'm only gonna give y'all what y'all asked for. One so hot that a nigga gotta lay low. Shorty giving head till her brain gone. Since I got the fame, but my life. हर मैटर में घुसने की आग होती है भाई को। राय का पहाड़ बनाने में भाई देरी नहीं लगाता है, लेकिन इट्स हर चॉइस पे भाई 2 शब्द बोल लेता। ऐसा हो सकता है? अजी मेरा लंड। और भाई मैं रफ्तार भाई का फ़ैन हूँ। जो सच्चाई ना भाई, सच्चाई, रफ्तार भाई सच्चाई के ऊपर बोलते हैं। और रफ्तार भाई ने मुझे 2 बातें सिखाई है। पहला कि किसी को गाली नहीं बकनी है, कोई लड़की अगर है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरा कि भाई हमेशा सही बात का स्टैंड लेना है हर जगह। तो समझ में आई बात, गाली नहीं देनी है। अरे रफ्तार भाई ये क्या बोल दिया आपने? ये शब्द ओहो। फिर और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रफ्तार, इसका नाम रफ्तार क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, रंग बदलने में भाई इसका कोई तोड़ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा तेज है रंग बदलने में। इवन गिरगिट को भी इससे सीखने की ज़रूरत है। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग दोगलेपन में बात आने पे बोलेंगे अबे रफ्तार समझाए क्या जो पलट जाऊंगा। एक चीज़ और भाई, रफ्तार जितनों से ही बात करता है, फ़ोन पे, मैसेज पे, उन सब के रिकॉर्ड सकता है, क्योंकि पैसों की बात आए तो औकात दिखाने में तो ज़रूरी है ना। ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे में कोई क्या ट्रस्ट करेगा यार तुम्हारे ऊपर। लोगों के अच्छे में आप साथ हो तो वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे जो भी है। जहां आपकी उनसे बिगड़ गई तो भाई ले आता है स्क्रीनशॉट, भाई ले आता है कॉल रिकॉर्डिंग। ये हुई ना नर्सरी वाली बात। फिर जरा भी अगर बात बिगड़ जाए तो ये धमकी देता है कि रिकॉर्डिंग्स लीक कर दूंगा। और वही रागा वाली बात है। अरे यार रागा मतलब ये वाला रागा मत समझ लेना, मैं इस रागा की बात कर रहा हूँ। रफ्तार को भाई मेरी एक ही सलाह है कि भाई तू नाच। तो रफ्तार एक आर्टिस्ट है जो नाचे गाए, टिकटॉक पे मुजरा करे, हमें कोई मतलब नहीं। मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि, लेकिन ये सब ना सस्ती चालें ना करे। इतना कुछ है भाई, इतना कुछ है भाई जिसके ऊपर आप बोल सकते हो, लेकिन आप वहाँ नहीं बोलते हो। अपना मुँह आप बिल्कुल नहीं खोलते हो, है ना। जहाँ आपको फ़ायदा दिखता है आप वहाँ तुरंत घुस जाते हो। भाई सोशल मीडिया में बनता पूरा पॉलिटिशियन, है ना। और इतना कुछ करने के बाद भाई लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड का बंदा है। इसका अभी हाल ही में आप देखना जरा, आप सोशल ब्लेड अकाउंट देखो भाई। मैं काफ़ी लंबे टाइम से उसको देख रहा हूँ भाई साहब। इसकी फॉलोइंग नेगेटिव में ही जा रही है। लोग इसको दबा के अनफॉलो मार रहे हैं भाई, दबा के। महीनों भाई 12-12, 13-13 हज़ार लोग इसको अनफॉलो मार दे रहे हैं यार, है ना। तो सोचो आप भाई कहाँ जा रही है आपका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या कहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो। बाकी जो नए आर्टिस्ट है भाई इसके साथ काम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं भाई, उनको मैं यही बोलूँगा भाई बच के रहो, ठीक है। ये बंदा भाई कभी किसी का सगा नहीं हुआ, मैंने तो उसको इतना देखा हुआ है।
हनी सिंह के बारे में भाई इसने कितना कुछ बोला, उसके बाद भाई आज के टाइम में बोलता है हनी सिंह भाई ये काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। पहले आप अपने आप को देख लो, आप क्या क्या बातें कर रहे हो आप भाई नेट के ऊपर। भाई कोई भी चीज़ ना बोलने से पहले बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है उस चीज़ को बोलने के लिए, रखने के लिए अपनी बात। तो भाई आपने जगह जगह भाई थूक के चाटा ही है। मेरा कर्मा तो मेरी गांडी मार रहा है। मैंने तो यही देखा आपके बारे में। आप चैरिटी करते हो, आप जो कुछ करते हो भाई अपने को कोई मतलब नहीं है, आप करो, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई किसी चीज़ को इतना फ्लॉन्ट करके आप दिखाते हो ना भाई, तो लगता है भाई अनरियल है, और वही लोगों को भी लग रहा है, और इसी वजह से आपको छोड़ के भी जा रहे हैं। अभी हाल ही में भाई डिस्ट्रैक भी निकाला है मुँह फाड़ ने। मैं डिस्ट्रैक का भाई ज़्यादा फैन नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भाई कोई ऐसा सीन रह गया होगा जो भाई मुँह फाड़ को लगा होगा, भाई गलत है, उसके साथ गलत हुआ है जो भी है, तो भाई आप लोगों को मैटर मालूम ही है, उसका आप सॉन्ग सुनो बिंदास। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए भाई साहब ख्याल रखो, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।